नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीदर जिला दलित सेना द्वारा जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। जिला जेलों के पुरुष कैदियों के लिए व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 के विरोध मार्च के लिए कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया और अन्य कांग्रेस नेताओं के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी। कर्नाटक के परिवहन मंत्री का कहना है कि ग्रामीण इलाकों को अधिक बसें मिलेंगी। पहले सीट शेयरिंग पर फैसला कीजिए, उसके बाद ही न्याय यात्रा में होंगे शामिल अखिलेश यादव। छत से उतारा जय श्री राम का झंडा, कमलनाथ बोले कहीं नहीं जा रहे, कैसे जा सकते हैं। अब समाचार विस्तार से। बीदर जिले के हुमनाबाद तालुका के डुबलगुंडी गांव में छोटी जाति के खानाबदोश आदिवासी और SC/ST लगभग 250 घरों में इस जाति के लोग रहते हैं, लेकिन अब तक सरकार की ओर से बुनियादी सुविधाएं मुहैया नहीं कराई गई हैं। उस जाति का सर्वांगीण विकास करना आवश्यक है। खानाबदोशी और जनजातियों के पास अभी भी कोई जगह नहीं है, कोई घर नहीं है। आज भी लगभग 1 लाख लोगों को स्वामित्व विलेख जारी नहीं किए गए हैं। आजादी के 75 साल बाद भी खानाबदोश जनजातियों जैसे कई छोटे समुदायों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं। उस जाति का विकास व्यवस्थित ढंग से नहीं हो पा रहा है। सरकार ने इन समुदायों की उपेक्षा की है और उनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने में विफल रही है। इसीलिए अनुरोध किया जा रहा है कि जिला प्रशासन खानाबदोश जनजातियों SC/ST जैसे समुदायों को भूमि अधिकार प्रदान कर उनकी आजीविका के लिए सभी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करे और समुदायों के व्यापक विकास को सुनिश्चित करे। इस संबंध में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। इस अवसर पर दलित सेना के राज्य उपाध्यक्ष चंद्रकांत निराते, जिलाध्यक्ष दलित सेना रामविलास सहित चेतन अहिंसा, अहिंदा फाइटर्स और कन्नड़ फिल्म अभिनेता आदि मौजूद हुए। कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। कार्मल सर्विस ट्रस्ट द्वारा शहर के जिला जेल में पुरुष कैदियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यशाला शिविर का उद्घाटन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन कार्मल सर्विस ट्रस्ट की समन्वयक सिस्टर क्रिस्टिन लिस्किट ने किया और कहा कि कैदी बिना जाने समझे गलत काम कर रहे हैं और उन्हें सजा मिल रही है। सजा पूरी करने के बाद उसे रिहा कर दिया जाए और बेहतर जीवन जिया जाए। उन्होंने कहा कि वे समाज में अलग ढंग से रहे, बेहतर जीवन जीने के लिए रोजगार प्राप्त करें। इसके लिए प्रशिक्षण हेतु इस छोटे से शिविर का आयोजन किया गया है। मुख्य अधीक्षक दत्तात्रेय मेधा और TS ने कहा कि हमारा उद्देश्य जेल के कैदियों को बेहतर इंसान बनाने के लिए व्यावसायिक कौशल प्रदान करना है। इस कार्यशाला में डॉन बॉस्को वोकेशनल स्किल ट्रेनिंग कॉलेज के प्रिंसिपल फादर मैथ्यूज, सिस्टर रीटा, सिस्टर प्रिया और कार्मेल सर्विस इंस्टीट्यूशन के स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपने आदेश में उनके और कुछ अन्य कांग्रेस नेताओं के खिलाफ 14 फरवरी 2022 को बैंगलोर में आयोजित विरोध प्रदर्शन के लिए आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी। अदालत ने कहा कि नोटिस जारी करे, 6 सप्ताह में वापस किए जाएं। अगले आदेश तक याचिकाकर्ता के खिलाफ कर्नाटक उच्च न्यायालय की कार्यवाही और आदेश पर रोक रहेगी। न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की 2 न्यायाधीशों की पीठ ने सिद्धरामैया की विशेष अनुमति याचिका SLP पर सुनवाई के बाद आदेश पारित किया। परिवहन और मुजराई मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने कहा कि अगले 3 महीनों में मांग को पूरा करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अधिक बसें आवंटित की जाएंगी। वह उत्तर पश्चिम कर्नाटक सड़क परिवहन निगम NWKRTC की नई बसों के उद्घाटन, अपनी सेवा के दौरान कोई घटना नहीं करने वाले ड्राइवरों को रजत पदक के वितरण और यहां केंद्रीय बस स्टैंड पर हारूगेरी नए बस स्टैंड के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे। रेड्डी ने कहा कि जिले के किसी भी गांव में बस स्टैंड की कमी नहीं है। सरकार परिवहन विभाग को और मजबूत करेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन समस्या को हल करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। दुर्घटनाओं में मरने वाले बस चालकों और परिचालकों के परिजनों को 50 लाख रुपए का मुआवजा वितरित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस मुआवजे की राशि को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव पहले ही सरकार को सौंपा जा चुका है। राज्य की सभी महिलाओं को सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा तथा विद्यार्थियों को निःशुल्क यात्रा प्रदान करने वाली शक्ति योजना सफल रही। उन्होंने कहा कि मांग के अनुसार शहर के साथ साथ जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी नई बसें उपलब्ध कराई जाएंगी। पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस के वरिष्ठ नेता एचडी देवेगौड़ा को संक्षिप्त बीमारी के कारण 3 दिन पहले भर्ती कराए जाने के बाद रविवार को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा को आज दोपहर छुट्टी दे दी गई है। वह फिट और कार्यात्मक हैं। डॉक्टर सत्यनारायण मैसूर HOD और रेस्पिरेटरी मेडिसिन एंड ट्रांसप्लांट फिजिशियन
मणिपाल अस्पताल, ओल्ड एयरपोर्ट रोड, जहां गौड़ा को गुरुवार सुबह भर्ती कराया गया था। उन्होंने बयान जारी किया है। प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सीएन मंजुनाथ ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री को शाम करीब 5 बजे छुट्टी दे दी गई है। वह ठीक हैं। मंजुनाथ, जो देवेगौड़ा के दामाद भी हैं, उन्होंने बताया कि उन्हें कुछ श्वासन वायरल संक्रमण था, जिसके लिए उन्हें भर्ती कराया गया था। सभी महत्वपूर्ण पैरामीटर ठीक हैं और बुखार और खांसी कम हो गई है। यह बस एक छोटी संक्षिप्त बीमारी थी। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इन दिनों उत्तर प्रदेश में है। यात्रा आज प्रतापगढ़ से शुरू हुई और अमेठी पहुंचेगी। इसके बाद यात्रा कल रायबरेली पहुंचेगी। कुछ दिनों पहले अखिलेश यादव ने इस यात्रा में शामिल होने का ऐलान भी किया, लेकिन अभी तक वह यात्रा में शामिल नहीं हुए हैं। हालांकि कांग्रेस उनके इस यात्रा में शामिल होने का दावा कर रही है। इसी बीच इसे लेकर अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया है। लखनऊ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि अभी सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा, अभी बातचीत चल रही है, सूचियां उधर से आई, इधर से भी गई है। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी कांग्रेस की न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। सूत्रों के अनुसार समाजवादी पार्टी यूपी में कांग्रेस को 15 से 16 सीट देने को तैयार है, लेकिन कांग्रेस 21 से 22 सीट मांग रही है। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि दोनों पार्टियों के बीच सबसे बड़ा विवाद सीटों की संख्या के साथ साथ कुछ मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर है, जिस पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों लड़ना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी को उम्मीद है कि आज गठबंधन को लेकर स्थिति साफ हो जाएगी और इसके बाद ही अखिलेश यादव के इस यात्रा में शामिल होने को लेकर फैसला लिया जाएगा। कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ के कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में जाने की अटकलें पिछले 2 दिनों से सुर्खियों में है, लेकिन आज इन खबरों पर विराम लग चुका है, क्योंकि पार्टी के विश्वस्त सूत्रों ने बताया है कि कमलनाथ कहीं नहीं जा रहे हैं। वे कांग्रेस के थे और कांग्रेस के ही रहेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश सचिव तिरुपति कनकैया ने कहा है कि कमलनाथ कहीं नहीं जा रहे हैं, और जब पिता नहीं जा रहे तो पुत्र कैसे जा सकते हैं। आज सभी अटकलों पर पूरी तरह से विराम लग चुका है। पूर्व विधानसभा प्रत्याशी और कमलनाथ समर्थक मनोज मालवीय ने कहा कि कमलनाथ कांग्रेस के थे और कांग्रेस के ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि कमलनाथ थोड़ी देर में खुद आपको स्टेटमेंट देंगे और बताएंगे कि वे कहीं नहीं जा रहे हैं। कमलनाथ का कहना है कि मैं काल्पनिक प्रश्न का जवाब क्यों दूं? कहीं जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। जो व्यक्ति इंदिरा जी का पुत्र कहा जाता था, वो कैसे कहीं और जा सकता है? सज्जन वर्मा के मुताबिक कमलनाथ मीडिया से फिलहाल बात नहीं करेंगे। वो मीडिया के काल्पनिक प्रश्नों का क्या जवाब देंगे और क्यों जवाब देंगे? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 2024 का आयोजन किया गया। इस दौरान 14,000 नई परियोजनाओं के शिलान्यास के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ के सभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने इस दौरान यूपी का नया फुल फॉर्म भी बताया। सीएम ने कहा कि यूपी का मतलब है अनलिमिटेड पोटेंशियल। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में आज नए उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा में एक और स्वर्णिम अध्याय से जुड़ने जा रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2024 के ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के दौरान सीएम योगी के अलावा पीएम मोदी भी लखनऊ पहुंचे। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, देश और दुनिया के उद्योग जगत ने हम पर और हमारी नीतियों पर विश्वास जताया। उत्तर प्रदेश को अब तक लगभग 40 लाख करोड़ के निवेश प्राप्त हुए हैं। इन्हीं प्रयासों को धरातल पर उतारने का आज उत्सव है। नया उत्तर प्रदेश उद्यम प्रदेश बनकर भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में विकसित उत्तर प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में यूपी में निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण बनाने की दिशा में कई प्रयास किए गए हैं। अब वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बार बार समन भेजकर पूछताछ के लिए बुला रही है, लेकिन वे नहीं जा रहे हैं। आज भी अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए। ईडी ने इससे पहले 5 समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया और अब ईडी ने 6ठा समन भेजा है, लेकिन वे पूछताछ के लिए नहीं गए। केजरीवाल ने इसके बाद बड़ा बयान दिया है। केजरीवाल ने कहा कि ईडी के समन गैर कानूनी है और ईडी के समन की वैधता का मामला अब कोर्ट में है। केजरीवाल ने कहा कि ईडी इसे लेकर खुद कोर्ट गई है और अब उन्हें बार बार समन भेजने की बजाय कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें सर गंगाराम अस्पताल में एडमिट करवाया गया। मिली जानकारी के मुताबिक उन्हें डिहाइड्रेशन और पेट में संक्रमण की शिकायत के बाद अस्पताल में एडमिट करवाया गया था। हालांकि सूत्रों ने हवाले से बताया गया है कि इलाज के बाद आज उन्हें छुट्टी दे दी गई है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा यूपी में प्रवेश कर चुकी है, लेकिन तबीयत बिगड़ने की वजह से प्रियंका इसमें शामिल नहीं हो पा रही हैं। हालांकि प्रियंका ने कहा था कि जैसे ही उनकी तबीयत में सुधार आता है, वैसे ही वह यात्रा में शामिल होंगी। अमेरिका में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार भारतवंशी निक्की हेली ने बड़ा बयान दिया है। उनके बयान से चीन के होश उड़ने वाले हैं। वहीं ये बयान भारत के लिहाज से बड़ा फायदेमंद है। राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी की ओर से उम्मीदवारी बांटने का प्रयास कर रही भारतीय अमेरिकी निक्की हेली ने कहा कि अगर वह सत्ता में आती है तो उनका प्रशासन न केवल उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के साथ, बल्कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया और फिलिस्तीन सहित कई अन्य देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करेगा। हेली ने कहा कि अगर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोबारा चुने जाते हैं तो नाटो के साथ संबंधों के लिए खतरा हो सकता है। उन्होंने एबीसी न्यूज से बातचीत में कहा, अगर ट्रंप दोबारा चुने जाते हैं तो मैं कई मुद्दों को लेकर चिंतित हूं। नाटो के साथ संबंधों के लिए खतरा उनमें से एक है। नाटो 75 साल की सफलता की कहानी है। अमेरिका में 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन भरने की दौड़ में रिपब्लिकन पार्टी की ओर से हेली ट्रंप के खिलाफ एकमात्र उम्मीदवार बची हैं। नाटो 31 सदस्य देशों का एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है, जिसमें यूरोप के 29 और उत्तरी अमेरिका के 2 देश शामिल हैं। हेली ने कहा कि चीन हमेशा से इस गठबंधन का मुखर विरोधी रहा है। ऐसे में नाटो को मजबूत बनाना जरूरी है। करीब 1 सप्ताह पहले कैरोलिना में ट्रंप ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि वह रूस को किसी भी नाटो सदस्य देश के साथ कुछ भी करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। अफगानिस्तान में जब से तालिबानी सरकार सत्ता पर काबिज हुई है, तभी से लगातार नए नए फरमान जारी किए जा रहे हैं। इसी क्रम में तालिबान ने एक और नया फरमान जारी किया है। बताया जाता है कि यह कोई 2.5 दशक पुराना कानून है, जिसे फिर लागू कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार जिस कंधार से निकलकर पूरे मुल्क में तालिबान फैला, वहां शरीयत की आहट सुनाई दे रही है। नए फरमान के अनुसार कांधार में अधिकारी अब जिंदा चीजों के फोटो या वीडियो नहीं ले पाएंगे। तालिबान आदेश में कहा गया है कि ऐसा करने से फायदे से कहीं ज्यादा नुकसान होता है। कांधार के लिए जारी यह आदेश उस काल के याद दिलाता है जब अफगानिस्तान में तालिबान का राज था। 1996 से 2001 के बीच अफगानिस्तान में टेलीविजन तक बैन था। तब भी जिंदा लोगों की तस्वीरें लेने पर पाबंदी थी। कांधार गवर्नर के प्रवक्ता ने एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी से बातचीत में फरमान की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि यह प्रतिबंध आम जनता और स्वतंत्र मीडिया पर लागू नहीं है। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर जिला दलित सेना द्वारा जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। जिला जेलों के पुरुष कैदियों के लिए व्यवसायिक कौशल प्रशिक्षण। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 के विरोध मार्च के लिए कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया और अन्य कांग्रेस नेताओं के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी। कर्नाटक के परिवहन मंत्री का कहना है कि ग्रामीण इलाकों को अधिक बसें मिलेंगी। पहले सीट शेयरिंग पर फैसला कीजिए, उसके बाद ही न्याय यात्रा में होंगे शामिल अखिलेश यादव। छत से उतारा जय श्री राम का झंडा, कमलनाथ बोले कहीं नहीं जा रहे, कैसे जा सकते हैं।
केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।